प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हम सबको अवसर दिया है कि हम इब्रानियों के 8वें अध्याय का अध्ययन कर सकें और भिलाई क्रिश्चियन कम्युनिटी चर्च सेक्टर 9, 10 और जो दूसरे लोग हैं उनके साथ मिलकर हम पिछले दिनों से इब्रानियों की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले सप्ताह हमने 7वें अध्याय को पूरा किया। आज हम 8वां अध्याय पढ़ेंगे और उससे सीखेंगे और मैं ये आशा करता हूँ कि आपने इस 8वें अध्याय को हिब्रूज चैप्टर 8 को आपने ज़रूर पढ़ा होगा। इसका जो थीम है वो है द ग्लोरियस न्यू कवनेंट और इस अध्याय के अंदर हम पुरानी वाचा और नई वाचा में जो खास तरीके का डिफरेंस है, फर्क है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये अध्याय इसी बात पर फोकस करता है कि नई वाचा और पुरानी वाचा में क्या फर्क है। यीशु मसीह जो हमारा महायाजक है और परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठा हुआ है, इस बात से हम इस अध्याय की गंभीरता को समझते हैं। और 5वें पद में लिखा हुआ है, अध्याय 8 के 5वें पद में, वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते थे, जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे वो चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया है उसके अनुसार सब कुछ बना। अब यहां पर हम देखते हैं कि मूसा ने जब टैबरनेकल को बनाना शुरू किया तो परमेश्वर ने उसे चुताया था। ये एक वार्निंग है। क्या वार्निंग है? देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया है उसके अनुसार सब कुछ बनाना। यानी परमेश्वर ने स्पष्ट तौर से उसे कह दिया कि जो मैंने तुझे तरीका बताया है कि किस तरीके से ये टैबरनेकल बनेगा, तुझे उसी तरीके से उसको बनाना है। अब ये जो चित्र परमेश्वर ने उसको टैबरनेकल का दिया था, ये वो प्रतिबिंब है जो स्वर्गीय वास्तविकताओं जैसा है। जो स्वर्ग के अंदर परमेश्वर का मंदिर है, उस मंदिर के एक प्रतिबिंब चिन्ह के रूप में वो दिखाया गया। अब यहां समझने वाली बात यही है कि मूसा को स्पष्ट तौर से चिताया गया था कि जो नमूना तुम्हें बताया गया है उसके अलावा तुम इसमें कोई हेर फेर मत करना। यानी अपनी तरीके की तरफ से इसमें कुछ भी न जोड़ना और न घटाना। और यही बात हम देखते हैं कि मूसा ने जब उस तंबू को खड़ा किया था, उसमें मूसा ने अपनी ओर से कुछ भी घटत बढ़त नहीं करी थी। तो ये एक मार्गदर्शन हमें मिलता है कि नई वाचा में जब हम अपनी कलीसिया की स्थापना करते हैं तब हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए जो हमें नई वाचा में बताई गई है। जैसे मूसा ने पुरानी वाचा के अनुसार, पुरानी वाचा में जो परमेश्वर ने उसको बताई थी, उस तरीके से उसने उस नमूने के आधार के ऊपर उस टैबरनेकल को बनाया। अब हमें और आप नई वाचा में हैं, तो हमारी नई वाचा में जो हमारी कलीसिया है उसकी जो नींव है वो किस चीज के ऊपर आधारित होनी चाहिए? वो उस नमूने पर आधारित होनी चाहिए जो परमेश्वर ने हमें दिखाया है। और परमेश्वर यही चाहते हैं। और हमारा नमूना कौन है? हमारा नमूना है हमारा प्रभु यीशु मसीह। और उसके मार्गदर्शन में जब हम अपनी मंडली की स्थापना करते हैं, हमारी कलीसिया की जो नींव है वो यीशु मसीह है। और अगर हम यीशु मसीह के अनुसार, उसकी शिक्षाओं के अनुसार हमारी मंडली की स्थापना करते हैं तो परमेश्वर की ग्लोरी यानी परमेश्वर की महिमा वहां होती है। यहां मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जो परमेश्वर ने पुरानी वाचा में मूसा को ये बताया था कि तुझे
इस नमूने के ऊपर टैबरनेकल को बनाना है। जब मूसा ने उसको बना लिया, उसके बाद परमेश्वर की वेदी पर जो आग वहां उतरी थी वो परमेश्वर की उपस्थिति को प्रदर्शित करती। अगर टैबरनेकल वहां पूरा बना होता और उसमें परमेश्वर की वेदी पर वो आग ना उतरती स्वर्ग से, वो अगर वहां ना होती तो परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की महिमा उन लोगों के बीच में नहीं होती। मुझे और आपको यही चीज समझनी है कि हम जब अपने मंडली में की स्थापना करते हैं या हम मंडली के अंदर परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो यदि हमारी जो मंडली है वो उन शिक्षाओं पर आधारित है जो नमूना हमें दिखाया गया है परमेश्वर की ओर से, और वो नमूना है यीशु मसीह, तब हमारे बीच में परमेश्वर की ग्लोरी यानी परमेश्वर की महिमा उपस्थित रहेगी। अगर हम कुछ और बातों को उसमें मिला लेते हैं, उन शिक्षाओं के अलावा और बहुत सारी सांसारिक शिक्षाएं भी अगर हम मिला लेते हैं, तो याद रखिए कि परमेश्वर ने जो मूसा को चिताया था कि इस नमूने के अलावा तुझे कुछ नहीं करना है, तो परमेश्वर मुझे और आपको भी जो नई वाचा के हकदार हैं, वारिस हैं, उनको ये बात चिताता है कि तुम्हें और कुछ भी इसमें घड़त और बढ़त नहीं करनी है। यानी जो यीशु मसीह की शिक्षाएं हैं वही हमारी नई वाचा की मंडली के अंदर होनी चाहिए। तो मुझे और आपको जब हम अपनी मंडली में हैं तो हमारे को उन्हीं शिक्षाओं के आधार के ऊपर अपनी मंडली को आगे बढ़ाना है। यानी जब हम कलीसिया को पैटर्न देखेंगे तो हमें देखना है कि यीशु मसीह जो अपने जीवन के अंदर पैटर्न रखता था, जिस तरीके से वो जीता था, जिस तरीके से वो चलता था, वैसे ही नई वाचा की मंडलियों को भी होना चाहिए। जब हम सोचें कि हमारी कलीसिया में परमेश्वर की आज्ञाओं को हमें कैसे स्वीकार करना चाहिए, अब बात उठता है कि हम किस तरीके से स्वीकार करें उन आज्ञाओं को। तो हमें पहले यीशु मसीह को देखना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि यीशु मसीह किस तरीके से अपने पिता की आज्ञाओं को मानता था, क्योंकि अब हमारा रोल मॉडल यानी हमारा जो पैटर्न है वो कौन है? यीशु मसीह। जब हम ये सोचें कि हमारी जो मंडली है उसको कैसा जीवन बिताना चाहिए, तो यीशु मसीह जैसे संसार में अपना जीवन व्यतीत करता था, हमें भी वैसा ही व्यतीत करना है। जब हमें यह सीखना है कि हमारी मंडली के सदस्यों को अपने घरों के अंदर किस तरीके से रहना है, किस तरीके से व्यवहार करना है, तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें यीशु मसीह को देखना है कि यीशु मसीह अपने घर में अपनी माता मरियम और जो सांसारिक पिता उनके थे यूसुफ, उनके अधिकार में किस तरीके से वो जीवन व्यतीत करते थे। तो यहां भी हमारा मार्गदर्शन तो यीशु मसीह है, वही हमारा नमूना है। तो हर क्षेत्र में हमारी मंडली को यीशु मसीह के द्वारा ही अपने आप को स्थापित करना है और आगे बढ़ाना है। और ये जो 7वां पद है, इब्रानियों का 8वां अध्याय उसका 7वां पद, वहां पर जो बात लिखी है कि यदि पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर न ढूंढा जाता। अब जब हम इंग्लिश के वर्जन को पढ़ते हैं तो वहां एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, फॉल्टी। तो आप क्या समझेंगे इस पद से कि क्या कोई प्रथम जो वाचा थी उसमें कोई दोष था क्या? देखिए, परमेश्वर कभी भी किसी चीज को जब बनाता है तो वो समय के हिसाब से उसको परफेक्ट बनाता है, उसमें कभी भी कोई दोष नहीं होता। जो भी परमेश्वर बनाता है वो सही बनाता है, उसके अंदर कहीं पर किसी तरह का दोष नहीं होता। इसलिए जो पहली वाचा थी वो भी आप उसको ये मत समझिए कि उसमें कोई दोष था, उसके अंदर कोई दोष नहीं था, बल्कि वो परमेश्वर जानता था कि मनुष्य चाहे कितनी भी कोशिश करे, कितना भी प्रयास करे, लेकिन उस स्टैंडर्ड तक वो नहीं पहुंच सकता जिस स्टैंडर्ड के ऊपर परमेश्वर एक मनुष्य को चाहता है। यानी परमेश्वर ने जो अपनी वाचा दी थी उसका जो स्टैंडर्ड था, उस स्टैंडर्ड तक पहुंचने की परमेश्वर को आशा थी। लेकिन वो जानता था परमेश्वर कि जो आज्ञाएं मैंने दी हैं उन आज्ञाओं को 100% ये मनुष्य कभी भी पूरा नहीं कर पाएगा। यानी
1500 साल तक इसराइलियों को जो पुरानी वाचा दी गई थी वो वाचा उन्हें माननी थी, लेकिन उनमें से कोई भी सिद्ध पुरुष नहीं बन सकता था। यह परमेश्वर की इच्छा थी। और 1500 साल तक पुरानी वाचा जो इसराइलियों को दी गई उसको सिखाने के लिए परमेश्वर यही चाहते थे कि मनुष्य ये जान ले कि वो कितना भी परिश्रम करे, कितनी भी कोशिश करे, लेकिन परमेश्वर का जो एक स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड तक वो कभी भी उस वाचा में पहुंच नहीं सकता है। यानी पुरानी वाचा में मनुष्य चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी मेहनत कर ले, अपने आप से स्वयं परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट नहीं कर सकता था, क्योंकि सिद्धता में बढ़ते बढ़ते हमें परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करने के योग्य परमेश्वर बना लेता है। इसलिए हम ये देखते हैं कि इस्राएलियों ने बहुत कोशिश करी कि हम लोग जो हैं वो उस वाचा के द्वारा परफेक्शन को प्राप्त कर लें, अपने कामों के द्वारा वो सिद्ध हो जाएं, लेकिन वो कभी भी सिद्ध नहीं हो सकते। और वो जो कमियां थी इसराइलियों के अंदर, उनमें से कुछ कमियों को हम देखते हैं कि देखिए मूसा जो थे वो अपने क्रोध के ऊपर कभी काबू नहीं पाए। वो कभी भी अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाए, यानी वो क्रोध में जीते रहे। दाऊद का जीवन हम देखें, दाऊद परमेश्वर का अति प्रिय था, उसके बावजूद भी वो व्यभिचार के अंदर गिर गया। हम देखेंगे बहुत सारे परमेश्वर के जन थे, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था जिसने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया था, लेकिन जब वो जेल में गया तो वो जो है ये अपने विश्वास से चूक गया। वो पूछने लगा कि क्या तू ही मसीह है या हम किसी और की राह देखें। इसी तरीके से हम अगर एलिया को देखें तो एलिया से परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े काम किए, लेकिन एक बार स्थिति आई कि एलिया ने परमेश्वर से ये कहा कि हे प्रभु मुझे मौत दे दे। तो ये लोग जो है उस परफेक्शन तक नहीं पहुंच पाए जो वाचा पुरानी उनको दी गई थी। और यही था कि परमेश्वर उनको ये सिखाना चाहता था कि तुम कितनी भी मेहनत करो, तुम अपने आप से मेरी वाचा को संपूर्ण रीति से सिद्धता के द्वारा पूरा नहीं कर सकते थे। लेकिन जब सारे लोग कभी भी परमेश्वर के स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंच पाए, तो फिर जो उस व्यवस्था की डिमांड थी कि हर व्यक्ति परफेक्शन तक पहुंचे, फिर एक नई वाचा परमेश्वर के द्वारा इंसान के लिए दी गई। और यहां पर हम उस नई वाचा को सीखेंगे कि जब हम बॉर्न अगेन होते हैं ना, जब हम बॉर्न अगेन हो जाते हैं, तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे पापों को यीशु मसीह के लहू में धोकर हम अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख निष्पाप मानते हैं। परमेश्वर हमारे पापों को धोकर हमें निष्पाप बनाकर उस स्टैंडर्ड में लाने की कोशिश करता है जब हम शुरू में जन्म लेते हैं और संसार का कोई पाप हमारे चरित्र में नहीं पाया जाता। तो जब आप ये स्वीकार करते हो कि आप एक पापी हो और आप ये स्वीकार करने के बाद परमेश्वर के पास आते हो और परमेश्वर से कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह के लहू में हमें छुटकारा दे इन पापों से और हमारे पापों को क्षमा कर, तो यीशु मसीह का लहू हमारे पापों से क्षमा करने में हमें सिद्ध करके एक निष्पाप व्यक्ति बनाता है। और फिर परमेश्वर हमारे पापों को कभी स्मरण नहीं करते। लेकिन जो बात है कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नया जन्म प्राप्त करने के बाद भी बार बार परीक्षाओं में गिरकर प्राप्त करने लगते हैं। ये एक सबसे बड़ी समस्या है और इस दुख को वो प्रकट नहीं कर पाते, लेकिन पौलुस ने इस दुख को प्रकट किया है। अगर आप रोमियो का 7वां अध्याय और उसका 15वां पद पढ़ोगे तो पौलुस ने जो इस व्याथा को, इस दुख को प्रकट किया है। और पौलुस कहते हैं, जो मैं करता हूं उसे नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वो नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। यानी आप ये बात समझ लीजिए कि नई वाचा में बॉर्न अगेन होने के बाद भी अगर हम ये सोचते हैं कि हम परमेश्वर के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे, तो यहां भी हम जो हैं वो एक धोखे में हैं। यहां पर भी हमारे शरीर को शैतान ने जकड़ रखा है। हम निष्पाप हो गए, पुराने पाप हमारे क्षमा हो गए, लेकिन अब जब हम अपने तरीके से कुछ करना चाहते हैं
कि हम परमेश्वर की सेवा करें। जैसे ही हमारे पाप क्षमा होते हैं, हमारे मन में आती है कि हम परमेश्वर के लिए ये करेंगे, हम परमेश्वर के लिए वो करेंगे। और जब हम ये सोचते हैं कि हम परमेश्वर के लिए ये करेंगे, हम परमेश्वर के लिए वो करेंगे, तो जैसे जैसे हमारी इच्छाएं होती हैं कि परमेश्वर के लिए बहुत कुछ करें, हम वो काम नहीं कर पाते हमारी अपनी सामर्थ्य से, बल्कि हमारे द्वारा वो काम होते हैं जिसकी हम इच्छा नहीं करते। और फिर जब हम वो काम कर लेते हैं जिसकी हम इच्छा नहीं करते, तो हमारे अंदर एक गिल्ट पैदा होती है और हम ये सोचने लगते हैं कि हम परमेश्वर के लिए कर क्यों नहीं रहे। अरे हमारे पापों की क्षमा मिल गई, हमें एक नया जन्म प्राप्त हो गया, हम परमेश्वर की सेवा बहुत करना चाहते हैं, लेकिन हम कर क्यों नहीं पा रहे हैं। तो इब्रानियों का 8वां अध्याय उसके 12वें पद में यही बात समझाई गई है कि नई वाचा में परमेश्वर ने इस बात का प्रॉमिस दिया है कि वो हमारे पापों को क्षमा कर देगा। पहली बात, जैसे ही हम नई वाचा में आते हैं, प्रवेश करते हैं, सबसे पहला काम जो परमेश्वर हमारे लिए करते हैं कि वो हमारे जीवन के पुराने पापों को क्षमा करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। फिर हमारे अंदर जो पहले का पाप था, जिसके लिए रोमियो 3:23 के अंदर पौलुस कहते हैं कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, यानी जो परमेश्वर की जो ग्लोरी है उससे शॉर्ट है हम। इसको समझिए आप, परमेश्वर की एक ग्लोरी है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, याद है आपको? हे प्रभु, जैसे तू और मैं एक हैं, वैसे ही ये भी हम में एक हों। जैसे तूने मुझे महिमा दी है, वैसे ही वो महिमा तू इनको भी दे। यानी प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद, निष्पाप होने के बाद, मैं और आप उस ग्लोरी तक पहुंचने की कोशिश करेंगे प्रभु यीशु मसीह की सहायता से, जो ग्लोरी यीशु मसीह को परमेश्वर ने दी है। ये थोड़ा सा समझने में कठिन है, लेकिन जो बात नई वाचा में है वो ये है कि मनुष्य सिद्ध बने। पुरानी वाचा में मनुष्य सिद्ध नहीं बन पाया, उसने बहुत प्रयास किए, लेकिन नई वाचा में परमेश्वर चाहते हैं कि मैं और आप सिद्ध बने, जैसा हमारा प्रभु यीशु मसीह सिद्ध था। तो परमेश्वर तो सबको क्षमा करते हैं, है ना, जो पश्चाताप करते हैंगे। और पुरानी वाचा से हमें वो नई वाचा में लाते हैं। पुरानी वाचा में क्या था कि परमेश्वर एक स्वामी थे और जितने लोग यानी इस्राएली जाति थी वो उसकी प्रजा थी। नई वाचा में मुझे और आपको क्या मिला है? परमेश्वर एक पिता है, मैं और आप परमेश्वर की संतान हैं। ये फर्क है, देखिए। तो जो प्रजा होती है वो अपने स्वामी के सामने डरती और कांपती है, क्योंकि उसके नियम कठोर हैं और वो जो स्वामी है वो अपने सेवकों से कठोरता पूर्वक व्यवहार करता है। लेकिन जब परमेश्वर आपका पिता है, तो पिता जो है वो अपने बच्चों के साथ कठोरता का व्यवहार नहीं करता, बल्कि जो उनकी कमियां हैं उस कमियों में वो उनकी सहायता करता है। तो यहां पर मुझे और आपको इब्रानियों का 8वां अध्याय उसका 11वां पद पढ़ना चाहिए। 11वें पद के अंदर लिखा हुआ है यहाँ पर, और हर एक अपने देश वालों को और अपने भाई को यह शिक्षा ना देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। देखिए कितनी बेहतरीन बात है। यहां पर परमेश्वर कहते हैं कि अब जो नई वाचा में तुम लोग आ गए हो, उसमें जो पूरा संसार है उसमें छोटे से बड़े। देखिए, मनुष्य का सोचना और परमेश्वर के सोचने में यही फर्क है। मनुष्य जब भी सोचता है वो बड़े से छोटे के बारे में सोचता है, परमेश्वर छोटे से बड़े के बारे में सोचता है। बड़ी अद्भुत बात है। और परमेश्वर यहाँ कह रहे हैं कि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। इसलिए अब आपको और मुझे किसी भविष्यवक्ता के पास जाने की जरूरत नहीं है कि हम परमेश्वर के बारे में उससे पूछें। जैसे पुराने नियम के अंदर आपने देखा कि लोग जो हैं वो भविष्यवक्ताओं के पास जाया कर परमेश्वर के बारे में पूछा करते थे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, हमें बताओ। और ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे रेफरेंस मिलेंगे जब लोग जाकर के भविष्यवक्ताओं से पूछते थे कि तुम परमेश्वर से पूछ के हमें बताओ कि हमारे लिए परमेश्वर क्या इच्छा है। जैसे राजा लोग थे, वो युद्ध करने जाते थे, तो पहले वो परमेश्वर के भक्त के पास जाते थे, उससे कहते थे परमेश्वर से पूछ के क्या हमें युद्ध करने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और यही बात मूसा के समय में भी थी
सैमुएल के समय में भी थी और दूसरे भविष्य वक्ताओं के समय में भी थी कि लोग जो हैं वो परमेश्वर से पूछने के लिए किसी भविष्य वक्ता के पास जाते थे। लेकिन अब जब हम नई वाचा में आ गए हैं और वो पर्दा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और परमेश्वर के बीच में से हटा दिया है, और जैसे यीशु मसीह अपने परमेश्वर को पिता कहते हैं, उसने मुझे और आपको यह हक दिया है कि हम भी परमेश्वर को पिता कहते हैं। तो अब हमें किसी व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर से पूछने की जरूरत नहीं है या परमेश्वर को जानने की जरूरत नहीं है। जो बात यहाँ पे 11वें पद में कही है कि छोटे से बड़ा सब मुझे जान लेंगे, तो कैसे जानेंगे? जब हम स्वयं अपने पिता के पास पहुंचेंगे और उससे बातचीत करेंगे। तो ये ओल्ड टेस्टमेंट में यानी पुरानी वाचा के अंदर ये अधिकार हमें नहीं दिया गया था। नई वाचा में परमेश्वर आपका स्वामी नहीं है, ध्यान रखिए, वो आपका पिता है। और पद 11 में क्या लिखा है? अब हर कोई अपने पड़ोसी से ये नहीं कहेगा कि तू प्रभु को पहचान। और 10वें पद में क्या लिखा है? परमेश्वर अब नई वाचा में अपने नियम और आज्ञाएं हमारे हृदय पर लिखेगा। पहले क्या हुआ था? परमेश्वर ने आज्ञाएं पत्थर के ऊपर लिख के दी थी। 2 पट्टिकाओं के ऊपर परमेश्वर ने अपने 10 आज्ञाएं लिखकर लोगों को दी थी। लेकिन अब नई वाचा में परमेश्वर हमारे हृदयों के ऊपर, हमारे मन और हमारी आत्मा के ऊपर अपने जो नियम हैं, अपनी जो आज्ञाएं हैं वो लिखेगा। और इसका फर्क क्या होगा? देखिए, इसका डिफरेंस को समझिए। जो पत्थर पर लिखी गई थी उस आज्ञा में और इस आज्ञा में, नई वाचा में क्या फर्क है? अगर आप निर्गमन का 20वां अध्याय पढ़ते हो 1 से 17 पद में, वहां पर बार बार ये बात लिखी गई है, तू ये मत करना। पढ़ना आप उसको, निर्गमन का 20वां अध्याय 1 से 17 पद, तो आपको बार बार लिखा हुआ मिलेगा। परमेश्वर कहता है तू ये मत करना, तू ये मत करना, तू ये मत करना, तू ये मत करना। लेकिन नई वाचा में परमेश्वर हमें इस बात का एश्योरेंस देते हैं कि अब तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी करना है ना, वो मैं करूंगा। ये एक बहुत बड़ा एश्योरेंस है। पुरानी वाचा के लोगों को कहा गया था तुम ये ना करना, मत करना ये काम, मत करना ये, मत करना। लेकिन अब नई वाचा में मजा आ गया इस बात को पढ़ के और समझ करके कि परमेश्वर ने ये एश्योरेंस दिया है कि अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हारे जीवन के लिए मैं करूंगा। और देखिए, इब्रानियों का जो 8वां अध्याय हम पढ़ रहे हैं उसके 8 से 12 पद देखिए, आप निकालिए मेरे साथ। यहां पर परमेश्वर ने 5 बार क्या कहा है? मैं करूंगा। खोलिए इसको, देखिए इब्रानियों का 8वां अध्याय और उसके 8 पद से, है ना, 8 पद से आगे देखिए। 8वें पद में क्या लिखा है? प्रभु कहता है देखो वो दिन आते हैं कि मैं इस्राएल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। मैं बांधूंगा, यानी तुम्हें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले 8वें पद में परमेश्वर ने कहा है मैं अब तुम्हारे लिए करूंगा। उसके बाद 10वें पद को पढ़िए, देखिए 10वें पद में क्या कहा, परमेश्वर क्या कहते हैं? फिर प्रभु कहता है जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घरानों के साथ बांधूंगा। कौन बांधूंगा? मैं बांधूंगा। फिर क्या कहते हैं परमेश्वर 10वें पद में? वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मनों में डालूं। मैं वाचा बांधूंगा, मैं अपनी व्यवस्था उनके मनों में डालूंगा। फिर क्या कहते हैं? और उसके हृदयों पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। देखिए चौथी बार क्या आया है? मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। और 12वें पद के अंदर क्या कहते हैं परमेश्वर? क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। तो ये 5 बार परमेश्वर ने यहां पर हमें और आपको बताया कि नई वाचा में तुम्हें कुछ नहीं करना है, मैं करूंगा तुम्हारे लिए। पुरानी वाचा में मनुष्य को सब कुछ करना पड़ता था और मनुष्य को मना किया गया था कि तू ये मत करना, तू ये मत करना। नए वाचा के अंदर परमेश्वर का ये अश्योरेंस है क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूं ना, इसलिए अब जो कुछ तुम्हारे जीवन में मैं करना है मैं करूंगा। इट इज वंडरफुल। आप इसको देखिए, समझने की कोशिश करिए। पुरानी वाचा का जो संबंध था वो तो एक दास और स्वामी का था, लेकिन जब दास को कोई बात कही जाती थी तो वो उसको सुनता तो था, लेकिन वो बड़ा घबरा जाता था कि मैं इस वाचा को पूरी करूंगा कैसे। ये जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर
कि उन आज्ञाओं को सुनकर एक दास बहुत प्रभावित तो होता था, लेकिन उसे पूरा करना है कैसे ये उसको वो नहीं जान पाता था। इंग्लिश के अंदर ये जो सेंटेंस है वो बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि द सर्वेंट इज ओवरवेल्म्ड बाय दिस कमांडमेंट ऑफ हिज मास्टर। ओवरवेल्म्ड का क्या मतलब है? एक दास उन आज्ञाओं को पूरी करने के लिए दबाव महसूस करता था, एक प्रेशर उसके ऊपर होता था कि मैं इन आज्ञाओं को पूरी कैसे करूंगा। इसीलिए जब यीशु मसीह आ गए नई वाचा में और यीशु मसीह ने हमें एश्योरेंस दिया, क्या एश्योरेंस दिया? सबसे बड़ा एश्योरेंस जो यीशु मसीह ने दिया वो ये कहा, हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा बोझ मैं उठाऊंगा। ऐसा वंडरफुल। यीशु मसीह कहते हैं अब मैं तुम्हारे साथ नई वाचा में साथ साथ चलूंगा। और उसके बाद यीशु मसीह ने क्या कहा था? ये मत्ती के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा 11वें अध्याय में कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरा जुआ सहज है, मेरा बोझ हल्का है, मेरे नियम बहुत आसान हैं। यीशु मसीह कहते हैं तुम मेरे जुए में जो तुम्हारे जीवन की समस्याएं परेशानियां तुमसे दूर नहीं हो रही है ना, तो ऐसा करो, एक तरफ तुम खड़े हो, एक तरफ मैं खड़ा होता हूं, हम दोनों मिलकर अब परमेश्वर के अनुग्रह से तुम्हारे जीवन की गाड़ी को आगे लेके जाएंगे। जैसे ये जो बैल होता है, दो बैल आपने देखे ना, उनके कंधों के ऊपर एक वो जुआ लगाया जाता है। जुआ उसको कहते हैं जो हल होता है, हल जिससे वो खेत जोतते हैं। तो दो बैल मिलकर के उस हल को खींचते हैं, उससे वो खेती जुतती है। यीशु मसीह ये कहने वाले हैं तुम्हारे से अकेले तुम्हारे जीवन की समस्याएं दूर नहीं हो रही हैं, अब मैं तुम्हारे साथ हूं। अब जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो क्या होगा? एक तरफ तो यीशु मसीह उस हल में जुते हुए हैं, एक तरफ मैं अपनी समस्याओं को लेके जुता हुआ हूं। और जब यीशु मसीह मेरे साथ चल रहे हैं, यीशु मसीह मेरे साथ काम कर रहे हैं, तो फिर मुझे अपनी समस्याओं के बारे में चिंता नहीं करनी है, क्योंकि यीशु मसीह जब हैं तो वो अपने आप मेरे जीवन की सब समस्याओं को सॉल्व कर देंगे। इस ये जो एश्योरेंस है कि परमेश्वर कहता है मैं करूंगा तुम्हारे लिए, मैं करूंगा, इससे मुझे और आपको बहुत बल मिलता है। और यहां पर मैं आपको एक और तरीके से समझाना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने कलीसिया को क्या कहा है। यीशु मसीह ने कलीसिया को अपनी दुल्हन कहा है। और आपको मालूम है कि जो पति अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं, जो दूल्हा अपनी दुल्हन से प्रेम बहुत करता है, वो दुल्हन को अकेला सब काम करने के लिए नहीं छोड़ता। वो क्या कहता है दुल्हन से? आओ हम दोनों मिलकर साथ साथ काम करें, क्योंकि वो प्रेम करता है अपनी दुल्हन को। और जो इफिसियों के 5वें अध्याय के अंदर 22 से 33 पद के अंदर पौलुस ने उसकी व्याख्या की है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी दुल्हन को, जिसके अंदर बहुत कमजोरियां थी, बहुत मतलब वो उसके योग्य नहीं थी, लेकिन उसको वचन से धोकर पाक साफ करके अपने योग्य बनाकर अपने पास खड़ा किया है। तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो कलीसिया मंडली प्रभु यीशु मसीह को दुल्हन के रूप में दी है, उसकी सारी कमियों को कौन दूर करेगा? यीशु मसीह दूर। इसलिए यीशु मसीह कहता है मैं करूंगा तेरे, तू अकेली नहीं है। यीशु मसीह का जो एश्योरेंस है वो कलीसिया के लिए है कि कलीसिया मेरी दुल्हन है, अब मैं उसके साथ हूं और मैं और कलीसिया दोनों मिलकर साथ साथ काम करेंगे। जैसे एक पिता होता है, जब वो एक बच्चा छोटा होता है, जब वो अल्फाबेट लिखने लगता है, उससे नहीं लिखा जाता है। लेकिन जब पिता आते हैं और उससे कहते हैं बेटा फिक्र नहीं करो, अब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा और मैं अल्फाबेट लिखूंगा, तब बच्चे को यह एश्योरेंस होता है कि जब मेरा हाथ मेरे पिता के हाथ में है और मेरा पिता अल्फाबेट लिखेगा तो मेरे जीवन से यानी मेरे से कोई मिस्टेक नहीं होगी। कितनी खुशी की बात है कि हम कोई काम करना चाहें और हमारा पिता हमारे अंदर होकर उस काम को पूरा करे, वो उस काम सिद्धता की ओर होगा। जैसे एक बच्चा अपना हाथ से लिखना चाह रहा है, मिस्टेक हो सकती है, लेकिन जब पिता उसके हाथ को अपने हाथ में लिखकर अल्फाबेट लिखेगा, 100% ये श्योरिटी है उस बच्चे को कि अब मुझसे कोई गलती नहीं होगी। तो नई वाचा में हम परमेश्वर को एक पिता के रूप में देखते हैं और परमेश्वर मनुष्यों को ये एश्योर करते हैं कि अब तुम
तुम्हारे जीवन में जो कुछ करना है वो मैं करूंगा। यही बात जो है इब्रानियों के 8वें अध्याय के अंदर 5 बार परमेश्वर ने ये बात कही कि मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। ये कितनी खुशी की बात है। हमारे हृदयों पर पहली बात परमेश्वर नियम लिखेंगे, और जब हम परमेश्वर नियम लिखेंगे तो हमारे अंदर एक डिजायर पैदा करेंगे, पहले एक ख्वाहिश कि मैं इन नियमों के अनुसार अब जीवन जीऊं। लेकिन अगर मैं कोशिश करूंगा अपने आप उस नियमों के अनुसार जीने की, तब मैं नहीं कर सकता। लेकिन क्या होगा, पहले मुझे अंदर एक डिजायर पैदा होगी, फिर उसकी आज्ञाओं पर चलने के लिए परमेश्वर हमें सामर्थ्य देगा, और फिर हम उसके सामर्थ्य के द्वारा उस सुइच्छा के अनुसार चलेंगे जिसकी इच्छा परमेश्वर हमारे जीवन से रखता है। पहली बात, परमेश्वर हमारे हृदयों के ऊपर अपनी आज्ञाएं लिखेगा, यानी हमारे मन में और हमारी आत्मा में परमेश्वर की आज्ञाएं आएंगी। हम उनके लिए, उन पे चलने के लिए इच्छा अपने मन के अंदर पैदा करेंगे, और जब हमारी इच्छा होगी तब परमेश्वर हमें उस सामर्थ्य से भरेंगे कि हम उसके कामों को उसकी इच्छा के अनुसार पूरा करें, ताकि हम उसको प्रसन्न करें और हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं। फिलिपियों में पौलुस ने इस भेद को खोला है। फिलिपियों का 2 अध्याय उसका 13वें पद के अंदर पौलुस ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस बात को लिखा है। पौलुस कहते हैं फिलिपियों 2:13 के अंदर, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त, सुइच्छा ये परमेश्वर की इच्छा है, तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है, यानी डिजायर और गुड वर्क। ये किसने? परमेश्वर ने हमारे मन के अंदर डाला है। अब हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर को सहयोग करना है ताकि वो हमारे अंदर कार्य करे। अब इसको भी समझ लीजिए कि हम कैसे सहयोग करें कि परमेश्वर हमारे द्वारा हमारे जीवन के अंदर काम करे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या एश्योरेंस का दे दिया? पुरानी वाचा में तो तुम्हें करना है सब काम, परमेश्वर कहता था तुम्हें करना है, मैं देखूंगा। लेकिन नई वाचा में अभी हमने इब्रानियों के 8वें अध्याय में पढ़ा कि परमेश्वर कहता है मैं करूंगा तुम्हारे अंदर। तो जब परमेश्वर करेगा हमारे अंदर तो हम क्या करें? यहां पर मैं वापस आपको उस बात के ऊपर लेके जाता हूं जो मूसा के ने माउंट सनाई के ऊपर जो 2 तख्तियां उसको दी गई थी, उसके ऊपर 10 आज्ञाएं दी गई, लिखी गई थी। वहां से हम इस बात को समझते हैं क्या हुआ था। परमेश्वर ने उस चट्टान के ऊपर अपनी 10 आज्ञाएं लिखी थी ने, तो पहला का क्या हुआ कि चट्टान ने परमेश्वर को अपने आप को समर्पित किया। चट्टान ने कहा प्रभु जी आप लिख दीजिए मेरे ऊपर, मैं आपको समर्पित करती हूं। तो 2 पट्टिकाओं पर परमेश्वर ने उस आज्ञाओं को लिखा जो पुरानी वाचा के रूप में मूसा को दी गई। जब परमेश्वर ने आपको याद है ना, वो मरियम के पास कौन आया था? स्वर्गदूत आया था। स्वर्गदूत ने आकर मरियम से क्या कहा था कि ये बहुत ही आनंद का समाचार है कि तू गर्भवती होगी पर एक पुत्र जनेगी। वहां पर जो सीखने वाली बात है कि मरियम ने क्या कहा था कि मैं तो परमेश्वर की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तो मरियम ने अपने शरीर को समर्पित किया, परमेश्वर को उसने समर्पित किया ताकि परमेश्वर उसके शरीर के अंदर काम करे। और मरियम अगर अपने आप चाहती तो प्रभु यीशु मसीह को जन्म नहीं दे सकती थी, लेकिन जब उसने अपने शरीर को समर्पित कर दिया तब पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हुई और वो एक प्रभु यीशु मसीह को उसने जन्म दिया। अब आप सोचिए अगर मरियम ने मना कर दिया होता कि भाई मैं तो ये रिस्क नहीं लूंगी बदनामी का, तब क्या होता? क्या फिर भी प्रभु यीशु मसीह उसके शरीर से जन्म लेते? नहीं। फिर क्या होता? किसी और महिला का चुनाव होता, क्योंकि परमेश्वर को तो अपने पुत्र को संसार में भेजना था। जो महिला अपने शरीर को समर्पित करती उसी महिला के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म होना चाहता। तो इसलिए हम ये देखते हैं कि अब नई वाचा में हमें क्या करना है। अब हमें और कुछ नहीं करना है, क्योंकि हम अगर अपनी सामर्थ्य से कुछ काम करना चाहेंगे तो जो बात पौलुस ने कही है, अभी हमने पढ़ा था ना रोमियो के अंदर 7वें अध्याय के 15वें पद में, कि मैं जो करना चाहता हूं उसका उल्टा काम होता है। तो मुझे और आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ने नई वाचा में क्या कहा है? मैं करूंगा। तो जब वो करेगा तो हमें सिर्फ एक काम करना है, जो काम मरियम ने किया।
जो मार्गदर्शन नए नियम में सबसे पहले हमें दिया, अपने शरीर को परमेश्वर को समर्पित कर देना। और जब परमेश्वर को हम अपना शरीर समर्पित कर देंगे तो परमेश्वर हमारे अंदर होकर उन भले कामों को करेगा जो जिसकी इच्छा उसने है। तो जिस तरीके से होली स्पिरिट ने उन 10 आज्ञाओं को 2 टैबलेट्स के ऊपर लिखा, उसी तरीके से वो जब मैं और आप अपने शरीर को पापों की क्षमा प्राप्त करने के बाद अपने शरीर को परमेश्वर के सुपुर्द करेंगे तो वो हमारे हृदय और मन के ऊपर अपनी आज्ञाओं को लिख देगा। और जब वो लिख देगा तब परमेश्वर उन कार्यों को जो वो हमारे शरीर से करना चाहता है इस संसार में, वो इच्छा हमारे अंदर प्रकट करेगा कि हम उस इच्छा के अनुसार हमारे शरीर को समर्पित करके उन कार्यों को करें जो परमेश्वर हमारे अंदर होके करना चाहता है। बड़ी अद्भुत सी बात है ये। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ अपने शरीर को परमेश्वर को समर्पित करना है। अब उसकी जो होली स्पिरिट हमें मिली है, जब हम कहते हैं ना हमारा नया जन्म हुआ है, तो परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की होली स्पिरिट हमारे शरीर में आकर हमारे शरीर को कंट्रोल कर लेती है। अब अगर हम शरीर की इच्छा और अभिलाषा के अनुसार चलेंगे तो होली स्पिरिट काम नहीं कर सक पाती है। तभी वो बात पूरी होती है कि हम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, है ना। तो अगर हम समर्पित कर देते हैं अपने शरीर को, तो हाँ, होली स्पिरिट उस प्लान को जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखा है उसको हमारे जीवन में हमारे शरीर के द्वारा वो पूरा करेगा। यदि हम अपने शरीर को समर्पित नहीं करेंगे तो परमेश्वर ने जो प्लान आपके लिए रखा है वो प्लान वो किसी और को देगा, क्योंकि आपने उस प्लान को जो परमेश्वर ने आपके द्वारा इस संसार में पूरा करना है उसके लिए आपने संपूर्ण रीति से अपने शरीर को समर्पित नहीं किया। तो नई वाचा के अंदर जो बात यह लिखी गई है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर कहता है मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। और प्रभु हमसे एक ही चीज चाहते हैं कि जब मैंने तुम्हारे पुराने पापों को क्षमा कर दिया, जब मैंने तुम्हारे सारे बुरे कामों को कभी याद नहीं किया, तुम्हें एक नया जीवन दिया, तुम्हें पवित्र आत्मा दी, अब तुम यदि मेरे को अपना शरीर समर्पित करो तो मैं तुम्हारे शरीर में होकर इस संसार में काम करूंगा। इसीलिए रोमियो के अंदर पौलुस कहते हैं कि अपने शरीर को जीवता, पसंदीदा, जो उसको भावता है वो अर्पित करो। यही तुम्हारी जो है वो इबादत है, माकूल इबादत है, वही तुम्हारी सेवा होगी। मुझे और आपको परमेश्वर को अपने शरीर को समर्पित करना है। और जब हम इसको समर्पित कर देते हैं तो जो पुरानी वाचा थी जिसमें हमें मनुष्य को स्वयं करके सिद्धता को के अनुसार सब कामों को करना था, वो काम करने की फिर आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो 13वां पद है उसके अंदर क्या लिखा है, देखिए जो इब्रानियों का 8वां अध्याय उसके 13वें पद के अंदर लिखा है वो यहाँ बात पूरी होती है। 13वें पद में लिखा है, नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। यानी जब नई वाचा हमारे पास आ गई तो जो पुरानी वाचा थी, जिस तरीके से पुराने तरीके से काम करने को परमेश्वर ने उस समय के लोगों से कहा था पुरानी वाचा, उस करने की जरूरत ही नहीं है। अब तो सब काम परमेश्वर करेंगे, हमें तो सिर्फ अपने शरीर को समर्पित करना है। ऑप्शन हमारे सामने। मैं एक सांसारिक उदाहरण देके आपको समझा देता हूं कि जो लोग जॉब करते हैं ना, तो जब वो लोग जॉब शुरू करते हैं तो उनको एक पे स्केल दिया जाता है कि आपका पे स्केल ये होगा, इसके अनुसार आपको सैलरी मिलेगी, इतना बेसिक होगा, इतना डीए होगा, और ये सब मिलाकर आपको ये सैलरी मिलेगी। जब वो रिवाइज हो जाता है उनका स्केल तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छी बढ़ोतरी होती है, कुछ फायदे होते हैंगे, और नया पे स्केल मिल जाता है तो लोग उसको नए पे स्केल को ऑप्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर कोई कर्मचारी ये नहीं कहता कि मैं पुराने स्केल जो मुझे मिलता था उसके अनुसार तनख्वाह लूंगा, सैलरी लूंगा, उसके अनुसार जो मुझे फायदे होते थे, बेनिफिट्स होते थे, वो मुझे चाहिए। कोई नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि जो नया स्केल है उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। तो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए भी कहा है कि तुम्हें मैं एक नया बेनिफिट देना चाहता हूं, नई वाचा देना चाहता हूं, और इस वाचा के अंदर तुम्हारा महायाजक है प्रभु यीशु मसीह। उसके
वो आगे आगे चलेगा, तुम उसके पीछे चलना। लेकिन जैसे यीशु मसीह ने आज्ञाकारी होकर अपना संपूर्ण शरीर परमेश्वर को अर्पित किया, तुम भी उसके पदचिन्हों पर चलना, क्योंकि वो तुम्हारा नमूना है। पुरानी वाचा के अंदर परमेश्वर ने मूसा को नमूना बताया था टैबरनेकल का, लेकिन मुझे और आपको नई वाचा में यीशु मसीह हमारा नमूना है, इसलिए हम उसको फॉलो करते हैं। उसको फॉलो करने में यीशु मसीह के अंदर जो बातें थी, जिस तरीके से उसका जीवन था, वैसे मुझे और आपको फॉलो करना है। लेकिन वो कब करेंगे हम? जब हम अपना शरीर उसको अर्पित कर देंगे। और जब हम अपना शरीर उसको अर्पण कर देंगे, उसके बाद फिर हमें कुछ नहीं करना है। फिर परमेश्वर ने कहा है, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। इट्स अ ग्रेट एश्योरेंस कि हमें सिर्फ संपूर्ण रीति से अपने शरीर को भावता व बलिदान करके परमेश्वर को अर्पित करना है, और उसके बाद नई वाचा का आनंद लेना है। और जब परमेश्वर हमारे अंदर होके काम करेगा, तब हम सिद्धता की ओर बढ़कर एक दिन परफेक्ट होंगे, और यीशु मसीह का जो नेचर है वो हमारे अंदर इनबिल्ट होगा। जब ये कहा जाता है कि नई वाचा में आपको आशीषें मिल रही हैं, जब भी परमेश्वर आपसे कहता है नई वाचा में मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। पुरानी वाचा में जितनी आशीषें थी वो संसारिक थी, धन था, बच्चे थे, जायदाद था, मकान थे, ये सब पुरानी वाचा। लेकिन नई वाचा में जो परमेश्वर की आशीष है वो है, मैं तुम्हारा स्वभाव मेरे बेटे यीशु मसीह के जैसा बनाता चला जाऊंगा, और तुम यदि मेरी आत्मा को अपने शरीर के अंदर काम करने दोगे तो सारा काम सिद्धता के अनुसार होगा, और एक दिन तुम सिद्धता में बढ़ते बढ़ते सिद्ध बन जाओगे, और उस दिन तुम मेरी कलीसिया का हिस्सा बनोगे। प्रभु इस वचन को, जो बहुत गहरा है, उसे समझने के लिए मुझे और आपको बुद्धि अता करे, और मैं और आप नई वाचा को स्वीकार करें कि प्रभु को हम सिर्फ अपना शरीर अर्पित करें, और बाकी काम हम परमेश्वर पे छोड़ दें। अपनी सारी इच्छाओं को छोड़कर परमेश्वर की इच्छाओं को हमारे जीवन में पूरा होने दें। प्रभु इस वचन के द्वारा मुझे और आपको आशीष दे, और इस वचन को समझने के लिए आत्मिक बुद्धि दे। जय मसीह की।